दिलीप साहब को, देवानंद को, या राज कपूर जी को, या राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और ये सब तमाम लोगों को देखा करता था। मुझे मुगल आजम देख के लगता था कि क्या मैं सलीम नहीं हो सकता था। कमिंग टू दिस फिल्म उत्सव, कैसा था आपके लिए? हाउ वाज इट वाज लाइक अ ड्रीम। हाउ वाज इट वर्किंग विद रेखा जी? अमेजिंग अमेजिंग। एक तो मैं हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। रेखा जी, आप अगर सुन रही हैं, नहीं सुन रही हैं और कोई सुन रहा हो तो उनको बता देना। आई होप सुन रही हैं। आई होप सुन रही हैं कि उनके जैसा प्रोफेशनल एक्टर मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक तो नहीं देखा। तो शॉट ओके हुआ एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर रेखा जी टर्न टू गिरीश is far too comfortable and isn't he supposed to be nervous with me? Hi, this is Shekhar Suman and you're watching me on Bollywood Hangama. देखिए, या तो हमारा कैलेंडर गलत हो गया है, घड़ी ख़राब हो गई है, वक्त बदला नहीं है, क्योंकि आज मेरे सामने जो शख्स मौजूद है ही इज़ नॉट एज्ड अ बिट। बॉलीवुड हंगामा पर मेरे यानी उर्मिन के साथ प्लीज़ वेलकम एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, प्रेजेंटर, प्रोड्यूसर, राइटर। आई थिंक व्हेन यू से एक्टर, जो आप कहते हैं ना, हाँ। ये सारी चीज़ें तो उसके अंदर ही हैं। एक्टर का हमने हमेशा गलत अर्थ वो निकाला है कि एक्टर वो है जो एक्ट कर रहा है और जिसे कुछ लाइंस दी जाएगी और किरदार बता दिया जाएगा, वो स्टूडियो में जाएगा, कैमरा ऑन होगा, वो लाइंस बोल के घर आ जाएगा, वो एक्टर हुआ। हाँ। एक्टर वो नहीं है। एक्टर के अंदर कितनी जिंदगियां हैं, कितनी तरह की जिंदगी है, वो सही माने में अभिनेता है, जो कितने सारे चेहरे लगा के बैठा, कितने सारे नकाब हैं और कितनी शख्सियत है उसकी, वो है। तो वो कभी लेखक भी है, कभी उसका अपना एक फ़लसफ़ा भी है, कभी वो सोचता है, कभी लिखता है, कभी गाता है, गुनगुनाता है, कभी पेंटर बन जाता है, कभी कुछ तो। और ये सारा कुछ जो उसका जो बेसिक क्राफ्ट है जी, जो उसका जो हुनर है, उससे ही ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो जब आप कहते हैं अभिनेता का वो मतलब नहीं जो सिर्फ किरदार अदा करे। अभिनेता एक अच्छा लेखक भी है, एक अच्छा गायक भी है, वो साथिंदा भी है, वो सब कुछ है, तब वो अभिनेता है। और ये सभी के सभी हमारे सामने शेखर सुमन जी। पता नहीं मेरे अंदर वो सारा कुछ है नहीं, पर कोशिश जारी है। शेखर जी, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपका बचपन कैसे गुजरा? लाइक वाज गुजरते गुजर गया। वाज फिल्म्स, वाज एक्टिंग, जो आपने ये जर्नी चूज की है, वाज दैट ऑन द प्लेट? मुझे जहाँ तक याद है, बचपन में जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे ऐसा ही लगा कि मुझे कुछ अलग ही करना है। जो कि परिवार में हो रहा था, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सिविल सर्विसेज में IAS IFS, ये सब तमाम लोग थे। तो उसके बीच में ये बीज, ये अभिनय का कहाँ से जागा, ये किसी को नहीं मालूम। शायद कोई दादा परदादा कोई बनना चाहता रहा, वो इट जस्ट ट्रैवल थ्रू मी, सप्रेस्ड चीज़। और माय फादर वाज अ वेरी बिग डॉक्टर, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो जब महफिल में बैठते थे तो वो जिसको कहते हैं ना महफिल लूट लेते थे, वो मतलब ही वाज द साइनोशियर, ही वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और वो कहानियां बहुत अच्छी सुनाते थे और वो किरदारों को जब के बारे में बात करते थे वो किरदार बन जाते थे। ही वाज अ डॉक्टर, ही हैड नथिंग टू डू विद ऑल दीस थिंग्स, बट उनमें ये स्पेशल एबिलिटी थी। मुझे शायद ऐसा लगता है कि वो, हालांकि हमारे घर में फिल्मी माहौल नहीं था, फिल्में कम देखी जाती थी, फिल्में बच्चों को देखना तो सख्त मना था। अच्छा। लेकिन फिर भी हम छुप छुपा के वो सब देख आते थे। और जब भी इन किरदारों को मैं देखता था, चूंकि ये एक पर्दा जो है बहुत बड़ा पर्दा है और लार्जर देन लाइफ है, हमें लगता था कि हमें भी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से ही कुछ करना है जो थोड़ा सा अतरंगी हो, जो दुनियादारी की चीज़ों से निकल के कुछ एक बाहरी एक ख्वाबों की जो दुनिया है उसका एक हिस्सा हो। तो मैं जब दिलीप साहब को, देवानंद को, या राज कपूर जी को, या राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और ये सब तमाम लोगों को देखा करता था, मुझे लगता था कि मुझे भी वहाँ जाकर ऐसा ही कुछ करना है। और बहुत सारे ऐसे किरदार मुझे इर्द गिर्द नज़र आते थे और मुझे लगता था कि मैं ऐसा बन जाता। मुझे मुगल आजम देख के लगता था कि क्या मैं सलीम नहीं हो सकता था। आनंद देख के मुझे लगा कि मैं आनंद क्यों नहीं। तो ये इन सारे किरदारों से मैं हमेशा घिरा रहा ज़िंदगी में
और एक एक ख्वाब में एक किरदार मैंने एक अभिनेता का जो बुना, जो सोचा, जो समझा, जो देखा, जो जाना, जो पहचाना, बस मैं वही बन गया। क्या बात है। आपका नाम भी कितना यूनिक है, शेखर एंड सुमन। शेखर सुमन जो है, मैं आपको बता दूं कि मेरी एल्डर सिस्टर का नाम है शिला स्मृति। अच्छा। मेरा नाम है शेखर सुमन। मेरी यंगर सिस्टर्स हैं, एक क्षमता शालिनी और दूसरी है नम्रता नंदिनी। अब आपको ये बता दूं कि मेरे पिताजी, इनको मैं बाबूजी कहा करता था, दोनों छोटी बहनें वो पापा कहती हैं। तो उनका ये था कि बिहार में जातिवाद बहुत है। और वो उस वक्त उन्होंने सोचा कि ये एग्जामिनेशन पेपर में जब भी आप अपना सरनेम लिखते हैं तो पता चल जाता है आप किस जात के हैं। तो आपके ऑपोजिट गैंग वाला जो जात वाला है वो आपके नंबर सिर्फ इसलिए काट लेगा कि आप उसके जात वाले नहीं हैं। जी, तो भूमिहार है और आप कायस्थ हैं, जो हम लोग हैं कहेगा ये कायस्थ का बच्चा। तो ये पूरे एक जो इन लोगों के बीच जो लड़ाई चलती आ रही है सदियों से, जाने किस वजह से हर दूसरे के बीच एक प्रतिस्पर्धा है, तो वो आपके नंबर काट लेगा या आपको फेल कर देगा। दूसरी बात, उनको ये आई थिंक ही वॉज अ ग्रेट विजनरी। उनको लगा कि हर इंसान की अपनी एक पहचान, तो वो बाप के नाम से क्यों जाना जाए या सरनेम से क्यों पहचाना जाए। उसकी अपनी शख्सियत का है, उसका अपना वजूद का है, उसकी अपनी पहचान का, उसकी अपनी पहचान उसके अपने नाम से मिली। तो हर इंसान का जैसे एक जो है डीएनए अलग होता है, फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, उसकी आंखें, उसके बाल, उसके नाक नक्श सब अलग होते हैं, उसी तरह नाम भी सबसे जुदा होना चाहिए। उसमें कोई प्रसाद या सिन्हा या वर्मा या भटनागर या ठाकुर या कपूर नहीं लगना चाहिए। इस वजह से उन्होंने शेखर सुमन दिया। शेखर अपभ्रंश है, एक शब्द है शिखर, तो शिखर से आया शेखर। सुमन का मतलब फूल। सुमन का एक दूसरा मतलब भी होता है जो अच्छे मन का, सुमन, पर यहाँ पर सुमन का अर्थ जो है वो फूल है। तो शिखर पे अर्पित किया हुआ फूल, यानी शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ फूल। कितनी खूबसूरत बात है, वाह वाह वाह, व्हाट अ थॉट। या तो बहुत पोएटिक थे वो मेरे ख्याल से। अपने जैसे शिला स्मृति उन्होंने लिखा, शिला कहते हैं पत्थर को, शिला पे जो लिखी हुई जो भी चीज है वो स्मृति यानी यादगार बन जाती है, शिला स्मृति। क्या बात है। तो मैं एक तरह से बहुत एहसानमंद हूं उनका कि उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत नाम दिया, इतना अलग नाम दिया। तो आपके बाबूजी का रिएक्शन कैसा था जब पहली बार आपको उत्सव ये फिल्म मिली? जब उत्सव मुझे मिली, जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो बाकी बच्चों से मैं अलग था। और जाहिर है चूंकि मेरा ध्यान इतना ज़्यादा था तो पढ़ाई में मैं कमज़ोर होता चला गया, क्योंकि मेरा सारा ध्यान जब लोग लिखने और पढ़ने और याद करने में लगाते थे, मैं ख्वाब देखने में व्यस्त था। तो और जब भी मैंने पढ़कर एग्ज़ाम दिया हमेशा बहुत अच्छा किया, फर्स्ट डिवीज़न लाया। नहीं पढ़ा तो हमेशा सेकंड डिवीज़न में आ जाता था। और हमारे घर में एक प्रथा थी कि कोई द्वितीय नहीं आता है। अच्छा। पिताजी, हाँ, एवरीबॉडी वाज अ फर्स्ट क्लास फर्स्ट, डॉक्टर फैमिली ना, डॉक्टर फैमिली और सब ये। और तो इतना ज़्यादा प्रेशर, पीयर प्रेशर भी बहुत था कि आपको तुम सेकंड आते हो क्लास में, छी हटो यहाँ से, मतलब आई वाज एन आउट। तो मुझे कहीं ना कहीं एक दिन मैंने सुन लिया कि बाबूजी अपने दोस्तों को कह रहे थे कि माय डॉटर्स आर वेरी गुड, बट माय सन अनफॉर्चुनेटली इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। लेकिन उस चीज ने मुझे इतनी ताकत दी, मैं रोया बहुत, पर्दे के पीछे खड़े होकर रोया कि व्हाई डिड यू कॉल मी दैट, बट ही वाज डिसअपॉइंटेड इन मी, एंड राइटली सो. And rightly so. Maybe was this his way of, motivating you probably? No, he didn't even know that I was eavesdropping. But that's the way he thought, and he was so right. Because इतना कहने के बावजूद अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था और कमज़ोर था, तो मुझे कोई हक नहीं था उस परिवार का हिस्सा बने रहने की। तो मुझे लगा कि जो उन्होंने कहा है बहुत सही कहा है और मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। और फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी अगर पढ़ाई में अच्छा ना हो तो कहीं और अच्छा ना हो। सो समवेयर वन ऑफ माय अंकल्स सेड दैट वेयरएवर यू आर यू हैव टू प्रूव टू बी द बेस्ट। आप कोई भी काम करें दुनिया में, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग डॉक्टर्स बने और बन भी नहीं सकते, या सब लोग साइंटिस्ट बन जाएं या सब लोग पॉलिटिक्स में आ जाएं। जितने लोग आते हैं सब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनते, कुछ एमएलए भी हैं, कुछ एमएलसी भी हैं, कुछ कॉर्पोरेटर, कुछ ऐसे ही करके निकल जाते हैं। तो लेकिन अगर आप आए पॉलिटिक्स में तो कम से कम चीफ मिनिस्टर बने। जी।
प्राइम मिनिस्टर बने तो हमने कहा कि भाई मैं मेहनत करूंगा और मैं अभिनय की दुनिया में जब जाऊंगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब जाऊंगा और तो मैं आई प्रूव अ पॉइंट टू माय फादर। मेरा सारा ध्येय और मेरा लक्ष्य यही हो गया था कि मैं अपने पिताजी को प्रभावित कर सकूं और एक दिन उनके मुंह से अपनी प्रशंसा सुन सकूं। दैट वुड बी द बिगेस्ट मेडल, द बिगेस्ट अवार्ड, द बिगेस्ट रिवॉर्ड ऑफ माय लाइफ। क्या एज थी आपकी तब? मैं जब ये सुना तब आई थिंक अबाउट 11 or 12। वाओ। यस, एंड दिस हैपेंड जस्ट 12 years later। तो उत्सव जब मुझे मिली, और उत्सव मुझे मिली सिर्फ 15 दिनों में बम्बई आने के बाद। ये अपने आप में एक अजूबा है। इट हैज़ बिन, और जो बहुत लोगों को मालूम नहीं, इट हैज़ बिन द मोस्ट अनप्रेसिडेंटेड ब्रेक फॉर एनी न्यू कमर। और जो ये नेपोटिज्म की बातें होती हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं, तो नेपोटिज्म मैंने तो कभी महसूस इसलिए नहीं किया है, मैं नहीं मानता कि नहीं है, मानता हूँ है, लेकिन मेरे साथ ये बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि शशि कपूर इसके प्रोड्यूसर थे। उनके 2 खूबसूरत लड़के थे जो ये रोल करना चाहते थे और पूरी इंडस्ट्री ये रोल करना चाहती थी क्योंकि ये बहुत कमिटेड रोल था रेखा जी के साथ, और गिरीश कर्नाड डायरेक्ट कर रहे थे, इंटरनेशनल उसका वर्जन था। वो बम्बई जैसे शहर में जब मैं बॉम्बे सेंट्रल जिस दिन उतरा और मैंने हजारों करोड़ों का जो एक भीड़ देखी, मैंने अपनी पत्नी को कहा, just got married. अच्छा, you I just married got also? married. Yes, I अरे was बाप रे। the father at 23। तो खैर वो एक अलग कहानी है। तो मैंने कहा भाई वापस चलते, मुझे यहाँ कौन देखने वाला है, और काम तो बहुत दूर की बात, यहाँ देखेगा भी, यहाँ तो सब चले जा रहे हैं, जाने किस धुनकी में ऐसे ब्लाइंड फोल्डेड है पूरे और चले जा रहे हैं। मैंने कहा भाई मैंने तो ये तसव्वुर नहीं किया था कि बम्बई में इस तरह का कोई मंजर नजर आएगा, लेकिन फिर जब आ गए, मरता क्या ना करता, आए। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि 5-10 दिनों के भीतर मैं एक शूटिंग देखने गया, वो भी एक अलग कहानी जिसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। और मैं शशि कपूर जी के बगल में बैठ गया, और थैंक गॉड उस समय मोबाइल नहीं था। हाँ। तो मुझसे बात करने लगे, वरना आज के ज़माने कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं है। और वो उन्होंने बात शुरू की और वो लगातार ऊपर से नीचे देख रहे थे, शॉट देखे आते थे। और मेरी किस्मत देखी कि उस दिन और किसी की शूटिंग नहीं थी, वो सोलो शॉट्स दे रहे थे। तो वो और फारिग थे और मुझसे ही बात करने लगे, और बात करते करते विदिन 15 मिनट्स ही ऑफर्ड मी उत्सव। नो वन नोज ऑफ दिस एंड पीपल नीड टू नो दिस। और उन्होंने कहा, और ये फिल्म तुम्हें अगर मिल जाएगी तो तुम रेखा के साथ हीरो हो गए। मैं कुर्सी लिए नीचे गिर गया। मैंने कहा नहीं, दिस इज अनबिलीव। मैंने कहा आप मजाक कर रहे हैं ना? बोले नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ बरखुरदार, ये सच है। दिस रोल दैट वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू कमर, मैं 6-8 महीने से ऑडिशंस कर रहा हूँ, मुझे वो चारुदत्त का जो किरदार है वो मिल नहीं रहा है। मुझे सडनली तुम में नजर आया, लेकिन तुम जाके गिरीश कर्नाड जो है उनसे मिल लो, हो सकता है तुम्हें स्क्रीन टेस्ट भी देना पड़े। तो मैंने कहा अच्छा, अब उतना आसान नहीं लग रहा है जितना उसने तुरंत ऑफर किया था। और मैं उनसे मिला, स्क्रीन टेस्ट भी गया, एंड आई केम फर्स्ट देयर सब लोगों के बीच में, एंड आई गॉट द फिल्म इन 2 months टाइम। आई वॉज एक्चुअली ऑपोजिट रेखा शूटिंग। तो ये सब कैसे हुआ, और जब ये हुआ, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जिसका उत्तर थोड़ा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि ये कहानी जाननी ज़रूरी थी। तो यहाँ के बड़े बड़े मैगजीन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, अ स्टार इज बॉर्न। और मेरी तस्वीर छापी जो पृथ्वी थिएटर में मैं खड़ा कहीं जाने, बड़ा शर्माया सा, कुछ लाइक एन एमेचर। आई गिव दैट शॉट, और वो छपा। और तब बाबूजी ने मुझे ख़त लिखा, और लिखा कि यू हैव डन 7 generations प्राउड। और मुझे तुम पे इतना गर्व है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं इतना रोया उस दिन, इतना रोया। आई थॉट कि इट वाज अ वेरी कैथार्टिक मोमेंट। वो एक कथासिस होता है ना, कि सारा कुछ जो पूरा गुस्सा भी था, आक्रोश भी था, और जज्बात भी, सब एक साथ जब बाहर आ जाता है, उड़ेल देते हैं या निकल आता है, तो वो जो एक उस वक्त जो आप जज्बात महसूस करते हैं, उसको वाकई शब्दों में नहीं बताया जा सकता और नहीं कहा जाता। लेकिन वो उस पल का मुझे इंतज़ार था, जिसके लिए मैंने सालों इंतज़ार किया। एंड फाइनली दैट वैलिडेशन, दैट प्रेज जिसके लिए मैं तरस गया था, वो इट केम फ्रॉम माई फादर। एंड आई थॉट कि मेरी ज़िंदगी अब सफल हो गई।
अब इसके आगे जो कुछ भी हो, बट आई मेड माई फादर प्राउड एंड दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई कुड डू. Were you ever able to tell him about this entire journey and what you had heard and यस यस यस. और ये अपने आप में जिस तरह से मुझे फिल्म मिली और उन 3 महीनों के अंदर क्या क्या हुआ और मैं कितनी जिंदगियां मैंने जी और कितनी मौतें मैं मर गया, कि कभी कभी ऐसा लगता था नहीं मिलेगा मिलेगा, कब मुझे फाइनली शशि जी हाथ पकड़ कहेंगे फिल्म तुम कर रहे हो, वगैरह वगैरह जो भी. और ये अविश्वसनीय बात थी लोगों के लिए कि एक लड़का कहाँ से अचानक आया और इतना बड़ा रोल लेके निकल गया. क्योंकि फिल्मों में संघर्ष करने में पूरी जिंदगी निकल जाती थी, 3 साल तो पैर जमाने में निकल जाते थे, फिर छोटे छोटे रोल मिलते थे, फिर कोई बनता था, कोई वापस चला जाता था, कोई स्पॉट बॉय बन जाता था, कोई अरबों में किसी एक को ये चांस मिलता था. तो वो मुझे मिला. तो वो सारी कहानी और जो मैंने महसूस किया, हर क्षण जो महसूस किया, वो सब बैठ के मैंने बाबूजी को बताया हाथ पकड़ के. और मैंने बताया कि, और ये बताया कि मैंने जब आपने मुझे कहा था द ब्लैक शिप में पीछे पर्दे के पीछे छुपा हुआ सब सुन रहा था, और मैंने अपने आप बहुत प्रताड़ित महसूस किया और बहुत दिनों तक मुझ में वो हीन भावना थी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था. मुझे लगा मैं आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसी ने मुझे शक्ति भी दी, ताकत भी दी कि मैं आगे कुछ कर पाऊं, और इस वजह से मैं यहाँ पहुंचा. कमाल है, कमाल. तो दैट वाज देयर वाज समथिंग डिवाइन अबाउट इट, क्योंकि ऐसा होता नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं कभी. बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में ना ऐसा हुआ है ना आगे कभी होगा. No, I feel that the stars aligned for you. Aligned. They totally aligned for you. Stars एकदम बिल्कुल aligned हो गए, और मैं उसी वक्त कहते हैं right people, right time वगैरह वगैरह जो भी है, but stars just got aligned. मतलब ये अनसुनी कहानी है. I don't think. बिल्कुल. I mean, people who are watching us, and especially हम जिस शहर में हैं, इतने एक्टर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं छोटी छोटी जगहों पर, ऑडिशंस, फेलियर्स, एंड ऑफ कोर्स शेखर जी, you are the right person to guide them that this process is also going to be an experience that they can use in their skill. Yes. But wow, this is so inspiring. पर ये हिम्मत देने वाली कहानी है, वो इसलिए कि हर कोई एक छोटे शहर से जो बड़ा और बड़े से बड़ा ख्वाब लेके यहाँ पर आता, वो हिम्मत न टूटे, क्योंकि ये स्टार्स की जो अलाइनमेंट है वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है. तो आप लोग हिम्मत मत हारिए. जो भी मेरी कहानी सुन रहे हैं इस वक्त, वो मेरे साथ हुआ है, वो आपके साथ भी होगा, नहीं हुआ ज़रूर होगा, और जो आ रहे हैं उनके साथ भी होगा. तो आपने अगर एक ख्वाब देखा है तो उस ख्वाब को परसू कीजिए, उसको छोड़िए नहीं, कि बीच में मत हार जाइए, उसको आखिरी दम तक उस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए लड़ते रहिए. पर इसका एक ऑपोजिट इफेक्ट भी हुआ जैसे आप इंडस्ट्री में एंटर हुए. डिड यू ऑल्सो हैव टू गो थ्रू पीपल सेइंग दैट अरे सडनली कैसे आ गए ये, मतलब हु इज ही? बहुत ज़्यादा. वहाँ पर फिर वो नेपोटिज्म आती है बात. वहाँ पर क्लिक की बात आती है, वो कबाल की बात आती है, वो गैंग एक फॉर्म होता है कि इसको निकालो. भाई ये कहाँ से आ गया? Because they all have their हम तो struggles. इतने दिन से थे और आगे बढ़ रहे थे. Correct. ये आ गया तो इसने तो कंपटीशन बढ़ा दिया, या ये वो फिल्में ले जाएगा जो हमारे हिस्से में थी. वो किसी को अच्छा नहीं लगता है. अब ये सच्चाई है, हकीकत है, आप नकार नहीं सकते, ये है. और शायद हर इंडस्ट्री में यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ग्लैमर की दुनिया है, यहाँ स्टेक्स बहुत ऊपर हैं, तो हर कोई चाहता है उस स्टेक का एक हिस्सा लेने का, और एक बड़ा हिस्सा लेने का. इसके बाद मैंने वो महसूस किया कि मुझे कई जगह रोका गया. फिर वो रोका को किस तरह से जाता है वो भी मैं आपको बता दूं. वो ये नहीं है कि आपसे काम छीन लिया जाता है इस तरीके से कि उसको मत देना, बहुत खराब है, क्योंकि आपका काम तो लोगों ने देखा हुआ. वो इस तरह से फैला दिया जाता है कि बहुत अनप्रोफेशनल है, तंग बहुत करेगा, दिमाग चढ़ गया है, पैसा बहुत मांगता है, टाइम पे नहीं आता है. Trained? Were you trained? I was trained. I was a trained stage actor. I was from Shri Ram Center for Art and Culture, Delhi, जहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे. हम 2 साल करके वहाँ डिप्लोमा ली, वहाँ की रेक्टरशी कंपनी में. जबकि मुझे गिरीश कर्नाड ने चूज किया, he flew down to Delhi to find out what I had told him was actually the truth. I am not bullshitting. तो वहाँ जाके पता किया कि मैंने वो सारे प्लेस किए थे या नहीं, और तमाम जो निर्देशक थे उनसे बात की, और जो क्रिटिक्स थे उनसे बात की, उन्होंने ग्लोइंग टर्म्स में मेरे बारे में बताया. तब आके जाके मुझे उन्होंने. तो चलिए ये अच्छी बात है कि ट्रेनिंग की बात तो नहीं आई बीच में कि दैट ही इज नॉट इवन ट्रेन्ड, लाइक दैट वाज अ ग्रेट थिंग. ओके, नाउ कमिंग टू दिस फिल्म उत्सव, कैसा था आपके लिए? हाउ वाज इट? इट वाज लाइक अ ड्रीम.
How was it working with रेखा जी? अमेजिंग अमेजिंग। एक तो मैं हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। रेखा जी, आप अगर सुन रही हैं, नहीं सुन रही हैं और कोई सुन रहा हो तो उनको बता देना। I hope सुन रही है। आई होप सुन रही हैं कि उनके जैसा प्रोफेशनल एक्टर मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक तो नहीं देखा, जो इस मकाम पे आके एक रैंक न्यू कमर के साथ काम करने को तैयार हो जाए। वो तो कह सकती थी नहीं मुझे कोई बड़ा हीरो ला के दो, मैं इनके साथ क्यों काम करूंगी। और उस फिल्म में प्रॉक्सिमिटी बहुत थी, प्रणय दृश्य बहुत सारे थे, तो बोली बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन एज अ प्रोफेशनल एक्ट्रेस देयर वर नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई सवाल उन्होंने नहीं किए। शशि कपूर जी ने चुना, मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा ठीक है। और पंक्चुअल टू द कॉर, वक्त से पहले तैयार होना, और मुझे कंफर्टेबल किया पूरी फिल्म के दौरान। और मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि शशि जी का भी हूँ, गिरीश कर्नाड का भी हूँ, और रेखा जी का भी हूँ। शशि कपूर का ऑफ कोर्स, क्योंकि शशि जी तो हमेशा जब मिलते थे तो उनका एक ख़ास अंदाज था। जब हाथ मिलाते थे तो वो कहते थे मुझे शशि कपूर कहते हैं, मुझे शशि कपूर कहते हैं। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा ऑफ कोर्स हम जानते हैं आप शशि कपूर हैं, नहीं लोग भूल जाते हैं। तो दैट ही वाज अ वेरी वेरी चार्मिंग मैन। तो खैर उन्होंने कहा दौड़िए, फिल्म मिल गई, इससे पहले कोई और ले ले, दबोच लिए जाके। एंड गिरीश कर्नाड, आई रिमेंबर व्हेन आई हैड गॉन टू मीट हिम इन इट इज माहिम रेजिडेंस, मैं गिरता पड़ता, मुझे कुछ मालूम नहीं था, मुंबई क्या नया नया आया था, कौन सी गाड़ी, कौन से ट्रेन, कौन सा लोकल, वो माहिम किसी तरह पहुंचा। जब वो किरदार जो मैं अदा कर रहा था उसका नाम चारू दत्त था, और उनकी बीवी सरस्वती, उन्होंने दरवाज़ा खोला एंड शी सेड यस। तो मैंने कहा मैं शेखर सुमन, आई हैव टू मीट गिरीश कर्नाड। एंड शी सेड गिरीश, योर चारू दत्त इज हियर। Wow. Yeah, she saw the character in me. I didn't even know her. She said, Girish, your Charu Dutt is here. That's how it all happened. So, coming back, मुझे याद है पहला दिन सेट पे, and I was like, I don't believe this is happening. I don't believe this is happening. And as they say, there are many a slip between the cup and the lip. फिल्म शुरू हो जाती, बंद हो जाती, या शुरू ही नहीं होती का, लेकिन वो सब हुआ। फिल्म शुरू, वो बड़े पर्दे तक शूट से बड़े पर्दे का जो सफर है, उसमें बहुत सफर है। उसमें बहुत था। हाँ, इसमें कोई सफर नहीं था, एक्सेप्ट एक ट्रेजेडी हुई थी। वो ये कि जेनिफर कैंडल शी पास्ट हुए, और फिल्म 1 साल डिले हो गई थी, जो कि बहुत दुखदाई था शशि जी के लिए भी, हम सब के लिए भी। तो खैर हम सब उनके साथ थे, तो फिल्म जाहिर है कि वो उस वक्त नहीं रिलीज़ कर पाए, तो 1 साल के बाद रिलीज़ किया। जो 84 में रिलीज़ होनी थी फिल्म, वो 85 में रिलीज़ हुई। बहरहाल तो जिस दिन पहले दिन शूटिंग थी और रेखा जी सामने थी, और मैंने कहा, मैं एक्चुअली छोटा था, स्कूल से आया था। कॉलेज और स्कूल के बीच में सिर्फ 1 साल का फर्क होता है, राइट? तो जब आप कहते हैं मैं स्कूल में था, तो बहुत छोटे हो जाते हैं, और जो कॉलेज में आते हैं तो बड़े, हालांकि फर्क सिर्फ 1 ही साल का। तो बहुत लोग कहते हैं भाई मैं आपको बचपन से देखा करता था, तो वो ये कि जब मैं कॉलेज में था और आप स्कूल में थे। खैर, तो मैं जब स्कूल से आया था तो एक शूटिंग देखने गया था यहाँ होराइजन होटल में, परमात्मा फिल्म का नाम था, मुझे अभी तक याद है। शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा शूट कर रहे थे, और मैं भीड़ में खड़ा, और वो दरबान जो वहाँ था, और वहाँ के बाउंसर्स थे, लाठी मार मार के हम लोग को पीछे कर रहे थे, और मैं देख रहा था रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा जी को। एंड आई रिमेंबर दैट शत्रु साहब, देयर वाज अ सीन वेयर ही वाज प्लेइंग देव साहब, एंड रेखा जी वाज इमिटेटिंग जीनत अमान और मुमताज। सो और बहुत अच्छा इम्पर्सनेट करती हैं, तो मैं ऐसा मंत्रमुग्ध था, उनको देख रहा था। और मुझे नहीं मालूम था कि 2 साल के बाद, सिर्फ या 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद मैं इनका हीरो हूँगा। स्कूल में था, कॉलेज में गया, कॉलेज ख़त्म करके जब बाहर निकला मैं इन 3 साल के बाद, और मैं इनके साथ एज ए हीरो आई वाज स्टैंडिंग देयर, एंड शी न्यू इट प्रॉबेबली व्हेन इन लोग का तजुर्बा इतना होता देख के, एंड शी कुड अंडरस्टैंड द डिलेमा एंड ऑल दैट एक्साइटमेंट दैट वाज गोइंग ऑन इन माय हेड। एक तूफान मचा था। बहुत ही उन्होंने ठहराव के साथ, बहुत मैच्योरली मुझे हैंडल किया। तो फिर मैंने अपने आप को बहुत हौसला दिया, मैंने कहा नहीं मुझे करना तो ये है ही। और मेरा पहला ही शॉट था रेखा जी के साथ, उनके साथ लेट के और उनको अपनी बाहों में लेना है। मैंने कहा मर गया, ये दोनों से नहीं होगा। तो खैर मैंने बहुत हिम्मत
बनाई और मैंने कहा, फिर गिरीश जी ने कहा घबराना नहीं, दे आर ऑल प्रोफेशनल एक्टर्स, ऐसा डरना ऐसे से हाथ मत लगाना बिकॉज तुम लोग प्रेमी हो फिल्मों में, तो वो एक कंफर्ट लेवल रहना चाहिए। तो मैंने बाकायदा पूरा जाके फिर हाथ वाथ रख के किया, तो शॉट ओके हुआ। एंड आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर रेखा जी टर्न टू गिरीश, इज फार टू कंफर्टेबल एंड isn't he supposed to be nervous with me? अरे ये तो ऐसे कर रहा है जैसे मुझे बहुत दिनों से जानता है। तो उन्होंने कहा आपको नहीं मालूम है, ये तकी के साथ पूरे दिन रिहर्स कर रहा है। Hi, this is Shekhar Suman and you're watching me on Bollywood Hangama.